जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न जानेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली जितनी परीक्षा होंगी उन सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या? जूल होता है कार्य का मात्रक। दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। किसका कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट। किस पर? न्यूटन के तृतीय नियम पर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। छठवां प्रश्न देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यानी वस्तु की जब मात्रा बदलती है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या परिवर्तन नहीं होता है बल्कि अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ये बदलता नहीं है। सातवां प्रश्न, ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये छठवां प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। आठवां प्रश्न, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी कितनी? चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। इस सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। 9 प्रश्न देखते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। कौन सी? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की स्प्रिंग में। 10वां प्रश्न, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। कितना है? केल्विन के हिसाब से 310 केल्विन है मानव शरीर का सामान्य ताप। 310 केल्विन। 11वां वाला प्रश्न देखते हैं। 11वां वाला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 12वां वाला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 13वां वाला प्रश्न देखते हैं। 13वां वाला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो किससे? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। 14वां वाला प्रश्न, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो किस माध्यम में? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। 15वां वाला प्रश्न देखते हैं। 15वां वाला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। 16वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग होता है निर्वात में अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन से। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन से बनता है। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। 19 वाला प्रश्न देखते हैं।
19 वाला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। 20 वाला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है कैमरे में। 21 वाला प्रश्न देखते हैं। 21 वाला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। एम्पियर से विद्युत धारा, यानी एम्पियर विद्युत धारा की इकाई ये कह सकते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। 22 वाला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? तो क्या है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति? क्या है? विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। 23 वाला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। 24 वाला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। 25 वाला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो फ्रेंड्स, ये 25 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे जितनी परीक्षा होंगी इन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू।